हेलो प्यारे साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। यह कुछ विद्यार्थियों के लिए तो खुशखबरी होगी, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को थोड़ा सा डर भी लगेगा। लेकिन इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं कि खुशखबरी क्या है। तो भैया, एक बड़ी खुशखबरी है सभी 12th पास विद्यार्थियों के लिए, जो कक्षा 12 पास कर चुके हैं। यह खुशखबरी उनके लिए है। ठीक है सर, खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है बेटा कि बिहार बीसीईसीई 2026 का फॉर्म आ चुका है। क्या आ चुका है बेटा? फॉर्म आ चुका है। फॉर्म आ चुका है यानी फॉर्म की डेट आ चुकी है। फॉर्म आ चुका मतलब फॉर्म की डेट आ चुकी है। अब बहुत से बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर ये है क्या? सर, ये बिहार बीसीईसीई 2026 की जो फॉर्म डेट आ चुकी है, ये है क्या? तो भैया चलो इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो कक्षा 12वीं पास करने के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, ये सब गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, सरकारी विद्यालय से करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे फीस कम लगती है और सिलेक्शन भी बहुत आसानी से हो जाता है अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो ये उन बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। किसके माध्यम से? बीसीईसीई के माध्यम से होता है। तो ध्यान रखना, बिहार बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर और फार्मेसी, ठीक है, इन सब की सरकारी कॉलेज से तैयारी करने के लिए यह बीसीईसीई 2026 का फॉर्म आया है। इस बीसीईसीई 2026 का फॉर्म भरने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अगर उस एग्जाम में अच्छे नंबर आ गए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ध्यान से देखिए, यहां पर आप समझ जाएंगे। देखिए, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, जितने भी बिहार में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, साथ में बीएससी नर्सिंग कॉलेज, जितने भी बिहार में सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेज हैं, साथ में बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज, जितने भी बिहार में सरकारी एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं, साथ में बेटा फार्मेसी के जितने भी बिहार में सरकारी कॉलेज है जहां से फार्मेसी होता है, जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, इन सभी कॉलेजों में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको बेटा बीसीईसीई 2026 का फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देना पड़ेगा, फिर उसमें आपका लिस्ट आएगा, फिर आपका कट ऑफ आएगा, फिर जो भी उसमें नंबर आएगा काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है सर। तो अब गुरुजी ये बताइए कि ये एग्जाम डेट है, वो फॉर्म की डेट है कब? तो आइए भैया इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखिएगा। ये डॉक्यूमेंट ऑफिशियल है भैया। ये ऑफिशियल किसका है? तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा। इसमें मैंने खोला है बिहार बीसीईसीई 2026 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म। यदि आप इन सरकारी कॉलेजों में जिनके बारे में अभी मैंने बताया एडमिशन लेना चाहते हो तो भैया एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। किसमें? बीसीईसीई में। ठीक है सर। फॉर्म की डेट क्या है? 15 अप्रैल 2026। 15 अप्रैल यानी आज का दिन। आज सुबह 9 बजे से ये फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। आज सुबह 9 बजे से ये शुरू हो गए हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको कर दीजिएगा, फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है। अब पूरी जानकारी ले लीजिए। आज यानी 15 अप्रैल से ये फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं। 5 मई 2026 रात्रि 12 बजे तक ये भरे जाएंगे। ठीक है। तो 5 मई तक किसी भी हाल में भर देना है। फिर इसकी जो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फी, इसकी जो फीस की आखिरी तिथि है वो बेटा 6 मई है। और इसके साथ साथ एडिटिंग, अगर मान लो आपने फॉर्म भरने में कुछ गलती की है, उसको सही सुधारना चाहते हो तो भैया उसकी आखिरी डेट 7 तारीख है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बेटा आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा? 22 मई को। यानी कि सर 15 अप्रैल से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 22 मई को एडमिट कार्ड आ रहा है। हां भैया, 22 मई को एडमिट कार्ड आ रहा है। और सुनिए, 30 मई को पीसीएमबी वालों का एग्जाम है। 30 मई को एग्जाम डेट भी है। 30 मई को एग्जाम होगा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वाले हैं, और एग्रीकल्चर वालों का 31 मई को एग्जाम होगा। भैया ये एग्जाम डेट भी आ चुकी है। अब यहां पे खुशखबरी तो ये है कि सर फॉर्म आ गया। बहुत से बच्चे खुश हो गए होंगे कि सर 15 तारीख से, मतलब आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया, सर हम भी फॉर्म डाल देंगे।
लेकिन बहुत से बच्चों के मन में यह डर है कि सर बताइए अभी फॉर्म डालना है और अगले महीने ही एग्जाम है, 22 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा, 30 को एग्जाम है। जी हां, आपके पास 1-1.5 महीने का समय है बच्चा, 1-1.5 महीने का समय। लेकिन घबराना मत, इस फॉर्म को भरने के बाद इसकी तैयारी कैसे होगी यह भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन थोड़ी और जानकारी ले लीजिए, और जानकारी ले लीजिए बेटा, और जानकारी ले लीजिए। इसकी फीस कितनी है फॉर्म की? तो भैया देखिए, जनरल बीसी ईबीसी के लिए 1000 है और एससी एसटी के लिए आप 500 रुपए रखा गया है। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा। ये किन के लिए था? ये पीसीएम वालों के लिए है, पीसीबी वालों के लिए, सीबीए और पीसीए और एमबीए एमसीए इन ग्रुप्स वालों के लिए है, क्योंकि इंजीनियरिंग में ढेर सारे कोर्सेस आते हैं। ठीक है बेटा, पीसीएमबी के वालों के लिए बात कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी वालों के लिए। तो भैया 1100 रुपए जनरल बीसी और ईबीसी के लिए है, और भैया एससी एसटी के लिए आपका 550 रुपए फीस है। ठीक है सर, ये तो फीस हो गई। अब इसमें एज लिमिट की बात करें तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में अभी डेट नहीं दिया है, ये बताएगा एज ऑन 31/12। ठीक है, ये तो अभी नहीं बताया है, लेकिन यहां पे आपको ये याद रखना है 16-17 साल में। मैं लगभग बता रहा हूं 16 और 17, तो लगभग आपकी उम्र 16 या 17 साल होनी चाहिए। ठीक है, 16 साल किसमें? एग्रीकल्चर वाले के लिए 16 साल, मेडिकल के लिए 17 साल, बाकी इसमें भी आप 17 साल मानिए। क्या मानिए? 17 साल मानिए। 17 साल आपकी एज होनी चाहिए, तो और एग्रीकल्चर के लिए 16 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो इंजीनियरिंग के लिए 17 साल, बीएससी नर्सिंग के लिए इंजीनियरिंग के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए 17 साल ले लीजिए, और एग्रीकल्चर के लिए 16 साल ले लीजिए। बाकी जब फॉर्म भराने जाइएगा तो एक बार इस पूरी डिटेल को देख लीजिएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ठीक है सर, ये बात तो हो गई। मतलब फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आप किसी सरकारी विद्यालय से, किसी बिहार के किसी भी सरकारी विद्यालय से आप अगर एग्रीकल्चर यानी बीएससी एजी करना चाहते हैं, या फिर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, या इसके साथ साथ इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग में तमाम प्रकार के कोर्सेस आते हैं बेटा। उसके साथ साथ यदि आप एमबीए वगैरह करना चाहते हैं, यदि उसके साथ साथ आपका फार्मेसी करने का मन है, या फिर लैब टेक्नीशियन एलटी करने का मन है, तो इसमें ढेर सारे कोर्सेस होते हैं जो कि बीसीईसीई के माध्यम से कराए जाते हैं। अब इसकी पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए कि कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन से कोर्सेस कराए जाते हैं, तो बेटा ध्यान से देखिए। हाँ, ध्यान से देखिए, यह चैनल है मेडिकल एग्जाम विद्याकुल। इस चैनल पे चले जाइएगा, मेडिकल एग्जाम विद्याकुल में। इसमें आपका पूरी जानकारी वीडियो यहां पे आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपके मेडिकल वाले छात्रों के लिए जो एंट्रेंस की तैयारी है, यानी बीएससी नर्सिंग हो गया बेटा, बीएससी नर्सिंग हो गया, और इसके साथ साथ फार्मेसी, इसकी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल ना घबराएं। यहां पर आप जाएंगे तो देखो बेटा, अभी यहां पर क्लास चल रही है। आप इस चैनल पे जब जाएंगे तो देखो ये सर लाइव पढ़ा रहे हैं, ये क्लास भी सर की चल रही है। ये देखिए, ये क्लास भी सर की चल रही है। किसके लिए चल रही है? बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए ये क्लास सर की देखो लाइव चल रही है। अभी सर पढ़ा रहे हैं, ये देखिए लाइव चल रही है, तो इसकी तैयारी भी हो रही है। तो आपको क्या करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर जाएंगे, बाकी आगे की पूरी जानकारी आपको वहीं पर मिलेगी। तो बेटा कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा। क्या कोई अगर आपके मन में अभी सवाल है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बता देना।